जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं यानी इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सेट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ये क्लास हम लोग 11th का क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले वाला हम लोग वीडियो में सेट कर लिए थे। ठीक है, तो आज देखते हैं सेट का यानी हम लोग आगे करते हैं, जहां तक हम लोग किए थे उससे पहले आज करते हैं, देखते हैं क्या है आज। ठीक है, तो यानी हम लोग टाइप ऑफ सेट पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ सेट में कुछ हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आज भी इस टाइप ऑफ सेट को आगे देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेट का देखिए आज कोशिश करेंगे सारा इसको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है टाइप ऑफ सेट, क्या है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट यानी सेट के जितने भी सेट हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे किस किस टाइप के। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है सेट में, सबसे पहले एक होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, खाली सेट या नल सेट भी बोलते हैं। एक नंबर में क्या है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग एकदम देखिएगा, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे नल सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम लोग नल सेट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, नल सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नल सेट में क्या बोलता है, नल सेट में यह कहा गया है, ठीक है, द कंटेंट क्या लिखेंगे, द कंटेनिंग नो एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी वैसा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, मान लिया ए कोई सेट है, लेट ए कोई सेट है और इसके अंदर में कौन सा एलिमेंट है बताइए, तो क्या है, इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वैसा सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, नल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए नल सेट को हम लोग डिनोटेट करेंगे, ये नल सेट हो गया, या फिर और हम लोग फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, फाइव से, यानी a इक्वल्स टू क्या दिया है, फाइव दिया है, तो उसका मतलब क्या है, यानी फाइव है तो क्या है, नल सेट है। समझ में आ गया, यानी क्या है, देखिए ये नल सेट, यानी फाइव से भी डिनोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा नल सेट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे कि a इक्वल्स टू यदि 1 और 2 और ये 3 है, तो बताइए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ बी, मतलब समझे, नंबर ऑफ बी का जो एलिमेंट है कितने के कितना है, यहाँ देखिए 3 है, तो कहने का मतलब हो जाएगा वैसा सेट को नल सेट कहा जाएगा जो नंबर ऑफ, मानिए सपोज कीजिए यहाँ कोई भी सेट है, नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू सपोज कीजिए 0, तो 0 कब होगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, तो वैसा सेट को क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ठीक है, नल सेट या आप एम्प्टी सेट जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को समझ गए होंगे, नल सेट क्या है ये समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए नल सेट हो गया, अब नल सेट का बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नल सेट को हम लोग क्या चीज से डिनोटेट करेंगे, डिनोटेट फाइव से, और ये क्या है, ये ब्रैकेट सिर्फ खाली, ये करली ब्रैकेट को क्या डिनोटेट करेंगे हम लोग, क्या चीज से, करली ब्रैकेट हो गया, और या तो फिर फाइव से, तो ये यदि रहेगा तो क्या है, नल सेट है। ठीक है, मान लिया a इक्वल्स टू कोई सेट है, यहाँ देखिए a इक्वल्स टू कोई सेट है, ये है ना, इसके अंदर कोई एलिमेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कौन सा सेट कहलाएगा, नल सेट। क्लियर है, या तो फिर a इक्वल्स टू कोई सेट है, वो क्या है, फाइव है, तो फाइव मतलब क्या हो गया, नल सेट है। समझ में आया, लेकिन याद रखिएगा यदि सपोज कीजिए a इक्वल्स टू आपका ये क्या है, नल सेट है ना, लेकिन इसके अंदर में यदि दे देंगे क्या है, या फाइव दिए, तो ये नल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये क्या है, सपोज कीजिए ये कोई घर है, क्या है, ये कोई घर है और उस घर के अंदर में कोई आदमी है जिसका नाम क्या है, फाइव है, तो इसका तो नंबर ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, तो ये कैसे नल सेट नहीं हो सकता है, समझे ना, सिर्फ और सिर्फ यदि फाइव रहेगा, a इक्वल्स टू क्या रहेगा, फाइव। ठीक है, यानी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये फाइव रहेगा तो उसका मतलब ये नल सेट है, और यही चीज अगर इसी के अंदर में डाल देंगे तो वो कभी भी नल सेट नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा, समझे ना। ठीक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर में देखिए सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट क्या है, सबसे बहुत ही सिंपल है, सिंगलटन सेट क्या है, वैसा एलिमेंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए सेट एंड द कंटेनिंग एंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट, कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब वैसा सेट जिसको यानी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रखते हो, वैसा सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। सिंगल मतलब सिंगल, देखिए सपोज कीजिए ए कोई सेट है यार, इसके अंदर में कुछ भी नहीं तो कुछ क्या है, एक ही सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेंगे, तो वैसा एलिमेंट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। समझे कि नहीं, तो इधर ये देखिए सिंगलटन सेट हो गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए कभी कभी आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा, बी कोई सेट है, ध्यान दीजिएगा, और एक्स सच दैट एक्स, ओके, एक्स सच दैट
x है। अब इसको सिंगलटन सेट में कैसे प्रूव कीजिएगा, और x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z और एंड, और यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बताइए, कहने का मतलब ये है x कोई सेट है, समझे ना, तो x की जगह में ऐसा क्या दे जो मेरा क्या होगा, 0 हो जाए, तो 0 होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले x प्लस 4 है इक्वल्स टू 0। अब x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू निकालिए, क्या होगा बताइए, तो x का वैल्यू -4 हो गया। तो कहने का मतलब x के प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ -4 देंगे तभी तो ये 0 होगा। और कुछ ऐसा कुछ है जो कि 0 हो सके, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। तो देखिए b का सेट क्या होगा, नंबर ऑफ b का यदि लिखेंगे तो क्या होगा बोलिए, तो -4 होगा। तो -4 कितना है, एक ही गुना है, तो ये देखिए कितना है, एग्जैक्ट -4 एक ही है एलिमेंट। तो क्या होगा, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए सिंगलटन सेट क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं कौन सा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का नाम यानी देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट सेट वैसा सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे जिसको काउंट किया जा सकता है। सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट होते हैं ना, तो एलिमेंट होते हैं, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि नहीं, काउंट करते हैं, यानी 0 से 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब फाइनाइट सेट वैसा सेट को कहेंगे जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को काउंट किया जा सकता हो, वैसा एलिमेंट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, मान लीजिए ए कोई सेट है, ए कोई सेट है, और ये 1 है, ये 2 है, 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है। बताइए ये क्या है, यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो गया। टोटल नंबर कितने, 5 है ना, तो ये क्या है, फाइनाइट, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यानी वैसा सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे जिसके अंदर क्या है, जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वैसा एलिमेंट को, वैसा सेट को क्या, कौन सा सेट बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर है, देखिए अब एक होता है इनफिनाइट सेट। 4 नंबर में देखिए क्या है, इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। ओके, क्या है, इनफिनाइट सेट। देखिए इनफिनाइट सेट बहुत ही सिंपल है। इनफिनाइट का मतलब हो गया जैसे कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर में, यानी सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वैसा सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, इनफिनाइट सेट, यानी इनफिनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए कोई एलिमेंट है, सपोज की जो 1 है, 2 है, 3 है यहाँ, और 4 है, और ये डॉट 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 ये सो ऑन, मतलब चलते रहेगा। तो ये कौन सा सेट हो गया, ये इनफिनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो वैसा सेट को इनफिनाइट सेट बोलेंगे। जैसे नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा कितना है, इनफिनाइट है ना, क्योंकि ये कहाँ एंडिंग है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है, इसी तरह चलते रहेगा। तो वैसा सेट को हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे, इनफिनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एकदम बहुत सिंपल है, एकदम आप लोग आराम से नोट करते जाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 4। तो 5 नंबर में देखिएगा कौन सा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल सेट। क्या है, इक्वल सेट। देखिए ये बहुत ही सिंपल सेट है। कैसा सेट है, इक्वल सेट। यानी इक्वल सेट का कहने का मतलब, ध्यान से समझिए, इक्वल सेट कहने का मतलब ये है, यानी सपोज कीजिए 2 सेट है, ए और बी है, ए और बी कोई 2 सेट है, ठीक है, और क्या लिखेंगे, मानिए सेम एलिमेंट होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट। 2 सेट में, दोनों सेट में क्या है, कंटेंट सेम। देखो एग्जांपल यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, मान लिया ए कोई सेट है, ठीक है, और बी भी कोई सेट है। अब ए में यदि आपका एलिमेंट है 1 है, 2 है और 3 है, क्लियर है। अब बी में भी कोई एलिमेंट है, ठीक है, सेम सेम, मतलब कहने का मतलब ये देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ उल्टा पुल्टा हो सकता है, यानी ऐसे हो सकता है 3 है 1 है 2 है, लेकिन अगर मानिए तो यहाँ जो है वही वही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो वैसा सेट को क्या बोलेंगे, वैसा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये एक नंबर का एग्जांपल हो गया। अब देखिए, अब दूसरा नंबर का एग्जांपल मान लिया है, बी कोई सेट है, और इसके अंदर में मान लिया, सपोज कीजिए आपके पास क्या है, सपोज कीजिए यहाँ क्या है, MATH ये है, या तो फिर आप ये कर दीजिए, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, और कोई दूसरा सेट बी है, तो इसका ये बी तो है, तो इसको सी मान लेते हैं। अब बताइए ABC है, तो यहाँ भी ABC ही होना चाहिए, लेकिन क्या वो माने सेम रहेगा तो भी चलेगा, या तो फिर उल्टा पुल्टा रहेगा तो भी चलेगा। कहने का उल्टा पुल्टा सेंस ये है कि ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, सेम चीज है, लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग ऑर्डर में है, ठीक है। अब कहने का मतलब यदि कोई नंबर रिपीट है, कोई नंबर रिपीट है, तो उसका
कोई मीनिंग नहीं है। कहने का मतलब यही, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए कोई सेट है, ए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। ओके, अब मान लिया ये 1, ये 2, ये 3 नंबर हम दिखा रहे हैं। यदि 1 to 3 है, अब बी में कोई सेट है, ध्यान दीजिएगा, 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर मान लिया 2 ही है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो बोलिएगा कि ए सेट में तो 1 to 3 है, कितना है 1 to 3। अब बी में बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर तो हैं, लेकिन क्या है, ये देखो यहाँ एक 1 है, यहाँ एक 1 है, तो जो रिपीटेशन होता है, जो रिपीट होता है, उस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। तो देखिए बी का जो ओरिजिनल सेट होगा वो क्या होगा, 1 कितना प्लेस पे, 2 प्लेस, मतलब 2 जगह पे है, तो एक ही होगा उसका काउंट। अब यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का भी काउंट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1। अब बताइए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 टाइम्स है, तो यानी इसको भी 1 टाइम से लिखेंगे। तो बताइए ये भी कितना हो गया, 1 to 3 हुआ कि नहीं। तो यानी वैसा एलिमेंट को हम लोग, सॉरी वैसा सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे जिसका एलिमेंट क्या है, सेम एलिमेंट हो, भले आगे पीछे हो वो चलेगा, लेकिन वैसा एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग यानी इक्वल सेट बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ जाए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ये यानी ये 6 नंबर, तो 6 नंबर में इक्विवेलेंट सेट, कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। तो देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसमें इक्वल मतलब यानी जो चीज है वही चीज होना चाहिए, यानी ज्यादा है, यानी एक ही चीज अगर ज्यादा यानी 2-3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ देखिए इक्विवेलेंट सेट का मतलब है यानी यहाँ नंबर को काउंट किया जाता है, यहाँ सेम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। यानी टू फाइनाइट सेट A and B are to be the equivalent set, यानी number of A equals to number of B, यदि इक्वल है तो वह कैसा होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। देखिए कहने का मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ B इक्वल्स टू, ये दोनों का नंबर यदि सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट सेट होगा। देखिए एग्जांपल, सपोज कीजिए A कोई एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है, ओके, एंड कोई दूसरा सेट है B, उस पर क्या है, सपोज कीजिए A है, B है और ये C है। एनी प्रॉब्लम, या कैपिटल नहीं तो स्मॉल भी दे सकते हैं, ये देखिए। चलिए अब बताइए यहाँ नंबर ऑफ A कितना है, नंबर ऑफ A मतलब कितना है, यहाँ 3 है कि नहीं, बिल्कुल 3 है। एंड बताइए नंबर ऑफ B कितना है, नंबर ऑफ B भी क्या है, 3 है। तो ये 3 और ये 3 मैच होना चाहिए, तो वैसा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ 2 सेट्स यदि इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, सिंस लिखेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, सो इट इज ए इक्विवेलेंट सेट, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो यहां लिख सकते हैं सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ओके चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट सेट क्या था, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसका, यानी इससे आगे हम लोग, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हो गया होगा क्लियर। अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है, उस प्रॉपर्टीज यानी उस टाइप ऑफ यानी कुछ जैसे इंटरसेक्शन यूनियन है, इसका नेक्स्ट वाला वीडियो में वो कर देंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।